Hello everyone. Now we will start the chapter lesson number 9 A tiger in the house. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. grandfather को एक टाइगर कब मिलता है जंगल में जिसे वो अपने घर ले आते हैं. grandfather calls him Timothy and brings him up like a human child. grandfather जो है इसको तिमोती नाम से पुकारते हैं और इसको अपने एक ह्यूमन चाइल्ड जैसे कि अपने बच्चे को पालते हैं ऐसे इसको अपने घर में रखते हैं. तिमोती इज़ प्लेफुल एंड नॉटी. तिमोती जो है बहुत ज़्यादा प्लेफुल और नॉटी होता है. और उसके फिर कंपेनियन आर टू द टोटो एंड द मंकी. और उसके दो फ्रेंड्स बनते हैं, एक टोटो और एक मंकी, एक पप्पी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. और घर के और भी मेंबर उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बनते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी. तिमोती द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराई जंगल नियर देहरा. तिमोती जो होता है एक टाइगर का बेबी होता है जो ग्रैंडफादर जिसको कहाँ से खोजते हैं, देहरा के जंगल से. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन दादाजी जो हैं जंगल से गुजर रहे होते हैं तो तभी उन्हें वो देखते हैं कि एक बैनियान ट्री के पास जो है उसकी रूट में छुप रहा होता है एक 18 इंच का टाइगर कब, टाइगर का बेबी इट मीन्स. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. ग्रैंडफादर जो है उसे उठा लेते हैं एंड ब्रॉट हिम होम और अपने घर ले आते हैं. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव. दादाजी जो हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेम खेलने में जो हैं वो माहिर होते हैं. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम तिमोती बाय ग्रैंड मदर. फिर जब वो उसे घर ले आते हैं तो उसकी दादी माँ जो होती हैं ग्रैंड मदर होती हैं उनके द्वारा उसका एक नाम रखा जाता है तिमोती. बट ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन हिम टू फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद. फिर वो उसको उनके घर में एक कुक होता है महमूद, उसके द्वारा उसको बॉटल देती हैं फीड करने के लिए, उसमें मिल्क देती हैं. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. इसके अलावा भी वो उसको और भी चीज़ें देती हैं जैसे रॉ मटन देती हैं वो उसको खाने के लिए, पिजन्स एंड रैबिट भी देती हैं वो उसको खाने के लिए. तो इस तरीके से वो उसका एक पूरा डाइजेशन प्लान बना लेती हैं. तिमोती वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियन. तिमोती जो है 2 अपने फ्रेंड बनाता है, टोटो द मंकी जो कि मंकी होता है, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप कर्टेन्स. तिमोती लॉस्ट हिज टेम्पर एंड द स्मॉल mongrel puppy found on the road by grandfather. वो जो दोनों उसके दोस्त बनते हैं तो वो जो टोटो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान भी करता है, उसकी पूंछ पकड़ के खींचता है, पर्दों पर चढ़ जाता है. और जो पप्पी होता है वो पहले तो उससे काफ़ी डरा हुआ होता है लेकिन उसके बाद जो है वो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन जाता है. एट फर्स्ट तिमोती appeared to be quite afraid of the puppy and darted back the spring it came too near. He would make absurd dashes as it with his large forepaw and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. और फिर धीरे धीरे वो उसका पप्पी जो है बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है. पहले तो वो उससे डरा हुआ रहता है, फिर वो धीरे धीरे उसके क्लोज हो जाता है और फिर इतना क्लोज हो जाता है कि उसकी बैक पर चढ़ करके खेलता है. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. और तिमोती का जो सबसे फेवरेट अम्यूज़मेंट होता है, सबसे फेवरेट मनोरंजन जो उसका होता है वो होता है उसका दादाजी के साथ घूमना. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking
with delight in and planting to bite my ankles. He was by the time to size of full of grown retriever, and when I look him off walk, people on the road would give us a wide breath. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, recycling there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. Timothy had clean habits. He would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was delight at being let out by him in the morning. तो तिमोती जो होता है फिर दादाजी के साथ घूमता है, लेकिन तिमोती जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, तिमोती धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है. अब जब उसको रोड पर लेके जाते हैं दादाजी घुमाने के लिए, तो उसको टाइट करके, उसकी चेन को टाइट करके पकड़ना पड़ता है ताकि और लोगों को उससे कोई डिफ़िकल्टी ना हो. और तिमोती का जो फेवरेट पार्ट होता है घर का, वो होता है ड्राइंग रूम. उसको ड्राइंग रूम में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. और वो जो सोता है वो सोता है महमूद के साथ में सोता है वो, और बहुत ही कंफर्ट उसको लगता है लॉन्ग सोफे पर वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है. तिमोती की एक आदत होती है कि वो स्क्रब करता है उसके फेस को, कैसे, उसके पास से, लाइक ए कैट. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर में सोता है वो. लेकिन इन सब चीज़ों से जो उसकी दादी माँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी टेंशन में रहती हैं. वो सोचती हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि जो है हमें वो मिलेगा ही नहीं महमूद. One of these days, declared grandmother in her prophet manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्रैंडमदर जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी टेंस होती हैं इस बात से लेकर के कि जो तिमोती है वो उनके कुक के पास में सोता है. उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखेंगे तो ये जो कुक है ये हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, तिमोती क्या है, एक जानवर है और कभी ये इसको खा जाए, तो उन्हें ये थोड़ा डर रहता है. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. ऑफ कोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, तिमोती क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. तो अब वो 6 मंथ ओल्ड हो जाता है, तो उसकी जो हैबिट्स होती हैं, जो आदतें होती हैं, वो थोड़ा चेंज हो जाती हैं क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है. तो sometimes at night we would hear friends cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. तो उनके घर में क्या होता है, उनके घर में एक मुर्गियों का फॉर्म भी होता है. तो कभी कभी वो देखते हैं कि उस मुर्गियों के फॉर्म में उनको क्या पड़े दिखाई देते हैं, उनके फेदर्स, उनके पर पड़े दिखाई देते हैं. तो उन्हें थोड़ा तिमोती पर शक होता है. तिमोती हैड टू बी changed up more often, and finally when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like William's intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. तो फिर जब ये चीज़ें ग्रैंडफादर जो होते हैं, जब ये चीज़ें नोट डाउन करते हैं, नोटिस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तिमोती को ज़ू छोड़ाऊँ, ज़ू में ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया है. रिजर्विंग ए फर्स्ट compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसको ज़ू में छोड़कर आते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं ज़ू में. तो वो जो है बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा बिहेव करे, सिविलाइज टाइगर की तरह बिहेव करे, और वो ऐसा करता है. अबाउट 6 months लेटर फिर वो उसको वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं ज़ू में. तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये जो है बहुत अच्छा सिविलाइज टाइगर बन जाएगा. फिर वो उसको ज़ू में छोड़ करके आ जाते हैं. अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने के बाद, व्हेन माई ग्रैंड parents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dera. तो किसी
उनके रिलेटिव्स जो होते हैं वो लखनऊ में रहते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो जब वो उनसे मिलने के लिए लखनऊ जाते हैं तो जो ग्रैंड फादर होते हैं वो सोचते हैं कि ये अच्छा टाइम है कि मैं तिमोती से मिल लूँ, एक बार उसको देख लूँ।